डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स मेशर्स। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ 4 वेरिएबल के मैप, उसको कैसे डिजाइन करते हैं, उसके ऊपर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करवाऊंगा और साथ ही साथ एसेंशियल प्राइम इंप्लीकेंट्स क्या होते हैं, कैसे निकालते हैं, वो पूरी की पूरी कहानी आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कॉलेज यूनिवर्सिटी एग्जाम, इवन आपके इंटरव्यूज में बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो गाइस फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने नहीं किया और अगर कर भी दिए तो और डिवाइसेस से सब्सक्राइब करवा सकते हो, शेयर कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें 4 वेरिएबल के मैप में आपको किस तरीके से चीजें दी होंगी, जैसे यहाँ पे आपको दिया है एक बुलियन फंक्शन f, ठीक है, इस तरीके से आपको मेंशन किया होगा बुलियन फंक्शन f, और उसके अंदर लेट्स से आपको 4 वेरिएबल दिए हैं a b c d, कुछ भी हो सकते हैं, p q r s हो सकते हैं, w x y z व्हाटएवर इट इज, 4 वेरिएबल आपको दिए हैं। तो सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या दिमाग में रखनी है, एक ही पैटर्न को फॉलो करना है। मतलब कहने का कि जैसे मैंने लिखा फंक्शन इस तरीके से f a b c d, तो मान के चलो a b मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड में है, तो इसी को ही आपको लेफ्ट हैंड साइड में लिखना। अब आपको पता है कि यार 4 वेरिएबल है तो 2⁴ 16 कॉम्बिनेशंस बनेंगे, या आप ये भी कह सकते हो कि कितने सेल्स बनेंगे, 16, ठीक है। तो 16 सेल्स हमने इस तरीके से बना लिए। इस तरीके से हमने इसको लिख लिया ए बी और सी डी। ध्यान रखना ए बी इस तरफ, सी डी इस तरफ, आप इधर भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं क्यों बोल रहा हूं बार बार, अभी आपको पता लगेगा। देखो ए बी इस तरफ लिख लिया, सी डी उस तरफ। अब देखो 0 0 0 1 1 1 1 0 ग्रे कोड, जैसा कि मैंने पहले 3 वेरिएबल में भी बताया कि किस तरीके से हम लोग इस तरीके की नंबरिंग लिखते हैं, तो यहाँ पे इस तरीके से हमने मेंशन कर दिया। अब हमें पता है कि ये क्या है, ए बार बी बार, ये क्या है ए बार बी, ये क्या है आपका ए बी, और ये क्या है ए बी बार। इधर सेम वही सी बार डी बार, सी बार डी, सी डी, सी डी बार। ये सिंपल सी कहानी है, आपको पता लग गई। अब देखो जो नंबरिंग है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इस तरीके से, ये जो नंबरिंग इस तरीके से हम दे रहे हैं ना, इसी को ही हमेशा फॉलो करना। और जब भी हम ए बी सी डी, ए बी को इधर, सी डी को उधर लिखते हैं, तो इस तरीके से आपकी नंबरिंग चलती है, ठीक है। अगर आपने लेट्स सपोज कि सर हम ए बी को यहां लिख देते हैं, सी डी को यहां लिख देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ऐसे भी कर सकते हो, बट फिर उस केस में क्या होगा, ये 0 1 2 3 की जगह 0 1 मतलब इस तरीके से चलेगा, फिर 0 1 2 3, ठीक है, फिर ये 4 5, फिर ये 11 12, ये वही वाली कहानी। मतलब ये वाली जो है हॉरिजॉन्टल हम यहाँ पे लिख रहे हैं, फिर उसको वर्टिकली इस तरीके से नंबरिंग देनी पड़ेगी। मतलब पूरा का पूरा सिनेरियो जो है वो चेंज हो जाएगा। तो ये आप हमेशा इसी पैटर्न को फॉलो करना, ताकि आपकी नंबरिंग ऐसी रहे और जो भी क्वेश्चन आपको दिया जाए वो इजीली कर सकते हो। तो ये हो गया डिजाइनिंग का पार्ट। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की। और जब हमें दिया हो कोई भी क्वेश्चन, जैसे वंस हमने लिख दिए या डोंट केयर भी हमने लिख दिए, उसके बाद हमें पता है कि हमें सबसे पहले जो है वो बड़े से बड़ा ग्रुप बना के देखना। मतलब जैसे 16 का है तो सबसे बड़ा तो 16 ही हो सकता है, ठीक है ना। पूरा का पूरा अगर मेरा भर जाता है तो उसका आंसर तो 1 ही आएगा, अगर सारा ही मेरा भर जाता है। फिर हमारी कोशिश रहती है कि 8 का बने, 8 का अगर बन जाता है और भी अच्छा है। फिर हमारी कोशिश रहती है 4 का बने, 4 का नहीं बन रहा तो 2 का बने। तो इस तरीके से हमें जो है वो, ये ऑलरेडी आपको कहानी में पहले भी बता चुका हूँ 3 वेरिएबल में। तो देखो क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करते हैं यहाँ पे। इस तरीके से आपको फंक्शन बुलियन फंक्शन पी क्यू आर एस, और ये हमें दी हुई है वैल्यूज। तो देखो सबसे पहले मिन टर्म्स में हमारे पास कौन सी है, मिन टर्म्स में हमारे पास 0, ठीक है, फिर 2, उसके बाद हमारे पास क्या है 5 आ गया, फिर आ गया 7, फिर आ गया 9, और फिर आ गया 11, ठीक है। तो ये सबसे पहले हमने मिन टर्म्स 1 1 सारे लिख लिए। अब हमें पता है कि डोंट केयर्स को लिखना जरूरी है, क्योंकि डोंट केयर्स का मतलब क्या है कि अगर वो ग्रुप बनाने में, कोई भी ग्रुप बनाने में 2 का 4 का 8 का अगर वो हेल्प कर रहे हैं तो उनको यूज करो। अगर अलग से कोई है तो उसको हमें लेने की जरूरत नहीं है। जैसे डोंट केयर में हमारे पास कहाँ पे है, 3 पे, तो 3, उसके बाद 8 पे 8, फिर हमारा 10 पे है, 10 हमारा ये रहा, फिर हमारा 12 पे है, 12 ये रहा, और फाइनली हमारा 14 पे है। तो इस तरीके से हमने सबसे पहले वंस और डोंट केयर्स को लिख लिया। अब हमें क्या करना है, बड़ा ध्यान से ग्रुप्स बनाने हैं। तो देखो सबसे पहले हमारी कोशिश है 8 की। 16 तो देखो ऑब्वियसली बन ही नहीं गए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे खाली पड़े हैं, तो 16 तो वैसे भी नहीं देंगे, क्योंकि उसका ओवरऑल आंसर ही 1 हो जाएगा। आपको कोशिश करनी है सबसे पहले 8 की। अगर आप 8 नहीं मिल रहा है, यहाँ पे देखो 8 का कोई भी इस तरीके से नहीं मिल रहा, तो 4 का तो पॉसिबल आपको बनाना ही पड़ेगा। तो 4 का बनाने के लिए लेट्स से मैं यहाँ पे आपको क्लियर कट दिख रहा है, ये सबसे लास्ट में जो क्लियर कट दिख रहा है उसको सबसे पहले बना दो। जैसे तो x 1 1 x, तो इस डोंट केयर को यूज करो।
जब डोंट केयर यूज हो रहा है तो उसको यूज करो, ठीक है। तो 1 1 के साथ एक्स, तो ये लो जी हमारे पास इस तरीके से एक पूरा 4 का क्वाड बन गया। अब दूसरा हमारे पास क्या बन रहा है, अब हमें देखना है कि कॉर्नर्स वगैरह कहीं पे आ रहे हैं, कॉर्नर्स को भी चेक करना है। और इस तरीके से अगर हम बात करें तो कॉर्नर्स में देखो 1 1 आ रहा है और नीचे क्या आ रहा है, एक्स एक्स आ रहा है। तो ऑब्वियसली यहां पे मेरा ये एक कॉर्नर्स को यूज करके मेरा क्या बन गया, क्वाड बन गया, ठीक है। 4 का ये बन गया क्वाड, ये देख लो जी, ठीक है। इस तरीके से फिर हमें पता है कि यहां पे कौन कौन से 1, हमारा फोकस 1 पे ही होना चाहिए। ये 2 1 पे फोकस था, एक्स को हमने साथ में लगा के इसका पूरा क्वाड बना दिया ताकि मेरे नंबर ऑफ वेरिएबल्स फाइनल में कम आए, क्योंकि अगर 2 का बनाओगे तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ वेरिएबल्स ज्यादा आएंगे, तो वो तो गलत ही हो गया ना, मिनिमाइज तो हुआ ही नहीं फिर। तो हमें यहाँ पे मिनिमाइज करना है, तो हमने इसका फायदा उठा लिया। दूसरा हमें पता लग गया ये 1 1 यहाँ पे कवर हो रहे हैं और ये एक्स एक्स की वजह से ये 4 का कॉर्नर्स का क्वाड बन गया। ये 1 भी कवर, ये भी कवर, ये दोनों। अब हमें पता है कि ये 2 1 कवर करने जरूरी है। ये 2 1 कवर करने के लिए इसके साथ कोई भी, अगर लेट्स से यहाँ पे एक्स होता, यहाँ पे डोंट केयर होता है या 1 कुछ भी होता, तो हम इसका क्वाड बना देते हैं। यहाँ पे तो नहीं है और कोई हमारे पास पॉसिबिलिटी बन नहीं रही, क्योंकि ये है भी बीच में, लास्ट में होते तब भी कुछ कर सकते थे। तो यहाँ पे हमें पता है कि भैया एक ही पॉसिबिलिटी है, 2 का ही पेयर बनेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आपको लग रहा होगा इन केस की सर ये एक्स और ये एक्स रह गया, क्यों ना हम इसको भी इस तरीके से पेयर बना दें और इसको भी पेयर बना दें, या फिर इस चारों का एक क्वाड बना दे। बट मैं पहले भी बता चुका हूं हमारा फोकस 1 को कवर करना है सिर्फ, ठीक है। एक्स को तो हम तब यूज करते हैं अगर वो किसी पेयर में, क्वाड में या ऑक्टा बनाने में हेल्प कर रहा है, ग्रुप बनाने में अगर हेल्प कर रहा है। अगर कोई नहीं कर रहा तो लीव इट, क्योंकि नाम ही इसका क्या है, डोंट केयर, ठीक है ना। तो ये आपका इस तरीके से ग्रुपिज्म हो गया। अब उसके बाद क्या करना है, हमें सिंपल जो है वो एसओपीज लिखनी है। तो सबसे पहले हम इसकी लिख देते हैं। इसकी लिखने के लिए मतलब इस वाले की, इसको लिखते हैं। तो ये हमें पता है कि ये वाला आपका कांस्टेंट फील्ड है, ठीक है ना, क्योंकि ऊपर वाली तो चेंज हो रही है, ये कांस्टेंट फील्ड है। तो ये आपका क्या बन गया, पी क्यू बार, सिंपल पी क्यू बार, ठीक है। देन अगर हम बात करें ये वाला आपका इस तरीके से, मतलब ये चारों का, जो ये 4 हमारे कॉर्नर्स हैं, इस केस में हमारे पास देखो कॉर्नर्स के केस में देखो यहाँ पे क्या चीज फिक्स है, एस बार फिक्स है। ये 0 0 आपने लिखना है तो इस तरीके से लिख सकते हो, एस आर बार एस बार, और यहाँ पे क्या बनेगा, आर एस बार। तो एस बार तो यहाँ पे फिक्स हो गया। दूसरा इन दोनों में क्या फिक्स है, यहाँ पे ऊपर और ये वाली लाइन में क्या फिक्स है, ये वाला 0 फिक्स है, मतलब क्यू बार फिक्स है। तो क्यू बार एस बार, ठीक है। तो ये यहाँ पे दूसरा आ गया, ये पहली मिन टर्म आ गई, ये दूसरी आ गई। देन हमारे पास ये वाला, ये पेयर, ठीक है। तो इस पेयर को बनाने के लिए हमें पता है ये चीज तो फिक्स ही है, मतलब पी बार क्यू, पी बार क्यू तो हमारा फिक्स ही है यहाँ पे। और इधर क्या है, इन दोनों में क्या फिक्स है, ये 1 1 1 1 का मतलब क्या है, यहाँ पे एस, यहाँ पे क्या है आपका एस जो है वो क्या है, फिक्स है। तो लो जी ये 3 हमारी मिन टर्म्स बन गई। और आपको एसेंशियल प्राइम इंप्लीकेंट की कहानी बताता हूँ, सिंपल सा पॉइंट याद रखना। एसेंशियल प्राइम इंप्लीकेंट्स कौन से होते हैं, ऐसा ग्रुप चाहे 2 का, 4 का, 8 का, ऐसा ग्रुप जिसमें कम से कम एक 1 ऐसा हो जो कि दूसरे किसी और ग्रुप में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। बड़े ध्यान से नोट कर लेना, इस लाइन को लिख लो, कम से कम एक 1 ऐसा होना चाहिए ग्रुप में जो किसी दूसरे में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, मतलब यूनिक है। जैसे कॉर्नर्स की बात करें तो इसमें देखो ये 1 किसी और ग्रुप में पार्टिसिपेट कर रहा है, नहीं कर रहा, ठीक है ना। कम से कम एक, ज्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं, कम से कम एक 1 ऐसा होना चाहिए। तो इसमें तो ये दोनों ही अलग अलग हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, ये किसी और में पार्टिसिपेट कर ही नहीं रहे। ऐसे इसमें देखो ये वाले 1 1 किसी और में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, ये 1 1 भी किसी और ग्रुप में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। तो कम से कम एक 1 ऐसा होना चाहिए जो किसी और में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, वो आपके एसेंशियल प्राइम इंप्लीकेंट्स हैं। 1-2 क्वेश्चन आपको और करवाऊंगा ताकि और आपको कहानी जो है वो क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे ये 3 आपकी जो है वो मिन टर्म्स होगी, मिनिमाइज भी हो गया। अगर आपको पूछ रहे हैं हाउ मेनी एसेंशियल प्राइम इंप्लीकेंट्स आर देयर, तो 1 2 एंड 3। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। थैंक यू।